तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 48 के बारे में। और यार देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन सारे लोगों को, अपने सारे उन भाइयों को कहना चाहता हूं जो मुझे कहते हैं कि वीडियोस जल्दी जल्दी बनाऊं। देखो यार, वीडियोस बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है और अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हर किसी के चलती हैं। और साथ ही साथ अभी मेरे यूट्यूब में इतने सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं कि मैं इसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बना सकूं। और इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए इंसान को बाकी के काम भी करने पड़ते हैं, जिस वजह से वो पैसे अर्न कर सके और अपनी डेली लाइफ की कुछ नीड्स पूरी कर सके। और साथ ही साथ मैं वीडियो की क्वालिटी भी नहीं गिराना चाहता, मैं आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो इन सारी वजहों से मैं वीडियोस कभी कभी जल्दी अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो खैर, रंडीरो ने बहुत रो लिए, अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो जे होता है वो भी ह्यूंगसुक के साथ उसकी मदर के घर में आ जाता है। हम देखते हैं जो डैनियल की मदर होती है वो कार्डबोर्ड्स को जो उसने कबाड़े से इकट्ठा कर रहे होते हैं उनको फोल्ड कर रही होती है। तो डैनियल की मदर इन दोनों को देखते ही कहती है, ओह अंदर आ जाओ, तुम कैसे हो? ओ डैनियल इस वक्त अभी सो रहा है। मुझे लगता है डैनियल ने काफी सारे दोस्त बना लिए हैं। तो जो हैंडसम वाला ह्यूंगसुक होता है वो अपनी ही मदर को कहता है, हेलो मैम। तो जो ह्यूंगसुक की मदर होती है वो कहती है, वो बदमाश डैनियल अभी तक सो रहा है और उसके दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं। तभी जो ह्यूंगसुक होता है वो कहता है, अरे नहीं, आप उसको मत उठाना अभी। इसके बाद पीछे से ह्यूंगसुक की वॉइस ओवर आती है। ह्यूंगसुक कहता है, जे भी मेरे साथ मेरे घर में यहाँ पे ऐसे ही घूमने के लिए आया है। ह्यूंगसुक की मदर कहती है, मुझे माफ करना, हर जगह सामान ही सामान फैला हुआ है, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था कि मैं इन सारे बॉक्सेस को ठीक से पैक कर सकूं। ह्यूंगसुक कहता है, अरे नहीं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो इसकी। इसके बाद ह्यूंगसुक की मदर कहती है, मुझे माफ करना, मुझे ह्यूंगसुक ने मुझे भी कहा था कि उसको मैं नींद से ना उठाऊं। हैंडसम वाला ह्यूंगसुक कहता है, हाँ वो अपने काम से काफी ज्यादा थक गया होगा, मैं आपकी इन बॉक्स को फोल्ड करने में हेल्प कर देता हूँ। ह्यूंगसुक की मदर कहती है, क्या? नहीं, मेहमानों से ऐसे काम नहीं कराना चाहिए, वैसे भी मुझे ये काम करने के एक दिन के $5 मिलते हैं। और यार आपको बता दूं, जो चीज मांगा में भी नहीं बताई गई है, जो अपना जे होता है वो इस वक्त सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो काफी ज्यादा अमीर होता है, काफी ज्यादा रिच होता है, तो वो यहाँ की जो गरीबी है वो भी सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, हर चीज ऑब्जर्व कर रहा है वो। इसके बाद जो हैंडसम वाला ह्यूंगसुक होता है वो जे को अपना मोटा वाला शरीर दिखाता है जो इस वक्त सो रहा होता है। ह्यूंगसुक बताता है, यही है मेरा फ्रेंड और मैं दोनों साथ ही रहते हैं। मैं यहाँ पे अपनी फ्रेंड की किसी एक प्रॉब्लम में मदद करने आया हूँ उसकी। तो जो हैंडसम वाला ह्यूंगसुक होता है वो किसी न किसी बहाने से सोने चला जाता है। तो जो मोटा वाला ह्यूंगसुक होता है इसके बाद उसकी नींद उठती है। तो जो मोटा वाला ह्यूंगसुक होता है वो जे को कहता है, हाय, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, मेरा नाम है डैनियल, मैं डैनियल का दोस्त हूँ। हाँ, हम दोनों के एक जैसे ही नाम हैं। तो जो जे होता है उसको याद आता है कि हैंडसम वाले ह्यूंगसुक ने कहा था कि वो जो मेरा फ्रेंड है वो मेरा काफी ज्यादा अच्छा फ्रेंड है और हम दोनों साथ में रहते हैं। इसके बाद जो जे होता है वो मोटे वाले ह्यूंगसुक को एक च्युइंगम ऑफर करता है। तो जो मोटा वाला ह्यूंगसुक होता है वो कहता है, क्या च्युइंगम? तुम ये मुझे दे रहे हो? तुम ये च्युइंगम सिगरेट छोड़ने के लिए खाते हो? लेकिन मैं सिगरेट नहीं पीता। लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो। और यार यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, जो ह्यूंगसुक के बाकी दोस्त हैं जैसे जैक, उनको पता होने के बावजूद भी कि जो ह्यूंगसुक है मोटा वाला वो हैंडसम वाले का दोस्त है, वो फिर भी इस मोटे वाले ह्यूंगसुक को नीचे गिरी हुई नजर से देखते हैं। लेकिन जो अपना जे है, हर चीज में इतना परफेक्ट होने के बावजूद भी वो ह्यूंगसुक को पूरी रिस्पेक्ट देता है। ह्यूंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है, जितना मैंने सोचा था जे उससे भी ज्यादा अच्छा इंसान है। तो जो मोटा वाला ह्यूंगसुक होता है वो जे को बताता है कि जो हैंडसम वाला ह्यूंगसुक है वो यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि जो मेरी मदर है उसने उसे $5 दिए थे और मेरी वजह से वो $5 किसी ने मुझसे छीन लिए। मेरी मदर ने वो $5 इन बॉक्सेस को बेच के कमाए थे। मैं जानता हूँ $5 ज्यादा नहीं होते, लेकिन मेरे दोस्त डैनियल के लिए वो $5 बहुत ही ज्यादा स्पेशल थे। इसके बाद जे को याद आता है, ह्यूंगसुक की मदर ने जे को कहा था, बेटा मुझे तुम अपनी माँ की तरह ही समझना और इसको अपना ही घर समझना, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से कुछ खाना बना देती हूँ। जे को वो बात भी याद आती है जो हैंडसम वाले ह्यूंगसुक ने कही थी, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, हम दोनों साथ में रहते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लोगन को, जो कहता है,
ये लो इस महीने की पेमेंट। हम देखते हैं जो लोगन होता है वो अपने सीनियर्स को वो सारे पैसे दे रहा होता है पेमेंट के तौर पे जो उसने बाकियों से छीने होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं जो लोगन का सीनियर होता है वो लोगन के एक थप्पड़ मार देता है और कहता है, मेरी तरफ देखो लोगन, क्या तुम हमसे उलझने की कोशिश कर रहे हो? तभी लोगन कहता है, सॉरी सीनियर, मुझे माफ कर दो। तो जो दो सीनियर्स होते हैं उनमें से एक कहता है, पंख, मैंने तुझे कहा था कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए जो बच्चे हैं, उनका ठीक से ध्यान रखियो, उनसे समय समय पे हफ्ता लेता रहियो। और जो दूसरा वाला सीनियर होता है वो कहता है, उसे देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे गुस्सा आ रहा है। तो जो ये सीनियर्स होते हैं ये लोगन को कहते हैं, जब हमने तुम्हें ये काम दिया है तो तुम्हें ये अच्छे से करना चाहिए। तुम हमारी उम्मीदों में खरे नहीं उतरे हो, तुम्हें हर महीने $3000 देने होंगे हमें। तो जो लोगन होता है वो कहता है, क्या $3000? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं हर महीने इतने सारे पैसे कैसे जमा करूंगा? मैं हमेशा सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले बच्चों से ही पैसे लेता हूँ जो सिर्फ $1000 हैं। तो मैं सेकंड और थर्ड ईयर वालों से भी पैसे क्यों लूं? मैं नहीं जानता कि हम ये सारे के सारे पैसे किसके लिए जमा कर रहे हैं, लेकिन ये सच में बहुत ही अजीब बात है। तो जो लोगन का सीनियर होता है वो लोगन के एक लात मारते हुए कहता है, अपनी जवान संभाल के बात कर, मैं अब तक तेरे साथ बहुत प्यार से पेश आ रहा था क्योंकि हम दोनों एक ही स्टूडियो में हैं। और स्टूडियो मतलब शायद ये दोनों के दोनों किसी एक ही गैंग में काम करते हैं। तो जो लोगन का सीनियर होता है वो कहता है, क्या तुम मेरे सामने बहुत प्यारे बनने की कोशिश कर रहे हो? मैं एक एथलीट हूँ, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? अगले हफ्ते हम दोबारा आएंगे और हमें ज्यादा पैसे चाहिए, हम इतने पैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगली बारी, और हमसे थोड़ा अच्छे से पेश आ। और ये जो सीनियर होते हैं वो वहां से चले जाते हैं हंसते हुए लोगन के ऊपर। और जो लोगन होता है उसको मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो मन ही मन इनको गाली दे रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसी इलाके में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जो कि जे की होती है। इसके बाद हम इस बिल्डिंग के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे एक सर्वेंट जे को कह रहा होता है, सर मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आने वाले हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आए। मैं आपकी इस ब्रांच का मैनेजर हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ कल आ गए थे तो आप यहाँ कल ही क्यों नहीं आए? मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपकी अच्छे से सर्विस कर पाऊंगा, आपको मैं कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हम देखते हैं जे के सामने एक बंदा, दो लड़कियां, मतलब काफी सारे लोग होते हैं जो जे के अंडर में काम करते हैं। लेकिन जो ये बंदा होता है वो कहता है जे को, सर आपने जो मुझसे कहा था मैंने उसके बारे में पता कर लिया है। उस लड़के का नाम लोगन ली है, उसकी एज भी आपके ही जितनी है। वो इस एरिया का एक बदमाश है। जिस स्कूल में वो पढ़ता है उस स्कूल के लिए भी वो बहुत बड़ी परेशानी है। वो हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करता है। मुझे लगता है वो अपने स्कूल में कई सारे बच्चों को परेशान भी करता है। लेकिन आप एक ऐसे इंसान के बारे में क्यों जानना चाहते थे? और हाँ, एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको जुजुत्सु में ब्लैक बेल्ट मिली है। इसका मतलब कि यार कि जो लोगन है वो एक काफी अच्छा फाइटर है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो लोगन होता है उसके सामने उसके सारे के सारे सीनियर्स पड़े हुए होते हैं जिसको लोगन ने ही मारा होता है उन सबको। और जो लोगन होता है वो कहता है, मैं हफ्ता जमा करते करते तंग आ चुका हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। और जो लोगन होता है वो सीनियर्स के भी सारे के सारे पैसे छीन लेता है। इसके बाद जो लोगन होता है वो कहता है, सीनियर्स, क्योंकि मैंने तुम्हें मारा है तो इस बारे में सोचना भी मत कि तुम मुझसे ये पैसे वापस ले लोगे। अगर तुमने ऐसा सोचा तो तुम मेरे हाथ से मरोगे। मैं तुमसे ये सारे पैसे ले रहा हूँ, वैसे भी इनको जमा करने में मुझे काफी मेहनत लगी थी। तुम लोगों को खुद जाके लोगों से हफ्ता मांगना चाहिए। वैसे भी लोगों से पैसे छीनना मेरी आदत नहीं है। लोगन अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मैंने इनको अपने सारे पैसे दे दिए तो मैं खुद मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इसके बाद लोगन इन्हें कहता है, और हाँ, जिस बेवकूफ के लिए तुम ये सारे के सारे पैसे जमा करते हो उसको कहना कि मुझसे पर्सनली आके मिले अगर उसको मुझसे कोई शिकायत है तो। और हम देखते हैं ये जो सीनियर्स होते हैं उनकी काफी ज्यादा हालत खराब होती है, लेकिन फिर भी वो कहता है, तुम्हें अंदाजा नहीं है वो राक्षस कितना ज्यादा डरावना है। और हम देखते हैं जिस मॉन्स्टर की ये बात कर रहा होता है, यानी कि इन सब का बॉस, उसकी हमें एक झलक दिखाई देती है और वो बिल्कुल गन की तरह लग रहा होता है जिसकी डैनियल के साथ फाइट हुई होती है। मुझे तो ये बिल्कुल गन की तरह ही लग रहा है। आपको ये कैसा लग रहा है? मतलब आपको भी लग रहा है ये कि गन है या नहीं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के जरूर बताना।
तो इसके बाद हम अगली सुबह को देखते हैं। जो हमारा हैंडसम वाला ह्योंग-सुक होता है वो अपने घर से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और ह्योंग-सुक अपने मन में सोच रहा होता है, तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं वो वापस ले सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। इसके बाद जो ह्योंग-सुक होता है वो अपनी ही मदर को कहता है, मिस किम, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। और जो डैनियल है इस वक्त वो अभी सो रहा है और उसने मुझे कहा है कि मैं आपको बता दूं कि आप उसको नींद से खड़ा ना उठाएं। लेकिन जैसे ही ह्योंग-सुक अपनी मदर के साथ बाहर जा ही रहा होता है, तभी ह्योंग-सुक और ह्योंग-सुक की मदर देखते हैं कि उनके घर के बाहर में बहुत सारे कार्डबोर्ड्स रखे हुए हैं। तो ह्योंग-सुक की मदर हैंडसम वाली ह्योंग-सुक को बताती है, आज सुबह जो बगल वाला होटल है वहाँ के लोग ये सारे के सारे यहाँ पे छोड़ गए और उन्होंने कहा कि मैं इनका ध्यान रखूं, मैं इनको रख सकती हूँ। और यार आई थिंक आपको बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे ये सारे के सारे कार्डबोर्ड्स किसने रखवाए हैं। इसके बाद हम देखते हैं लोगन को, जिसके सामने खड़ा होता है हमारा जे। लोगन कहता है, क्या तू मुझे जानता है? अरे यार, हर कोई मेरे पीछे पैसों के लिए क्यों पड़ा है आखिर? क्या मेरा आज दिन ही खराब चल रहा है? एक सेकंड रुको, क्या तू यहाँ पे मुझसे मेरे पैसे छीनने आया है? और हम देखते हैं जो हमारा जे होता है वो अपने हाथों से इशारा कर रहा होता है लोगन को कि उसके पास जो पैसे हैं वो उसको जे को दे दे, यानी कि वो यहाँ पे ह्योंग-सुक के $5 वापस लेने आया है। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। तो भाई लोग अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियोस जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूं तो इस वीडियो में मैंने एक लाइक गेम रखा है जो है 1000 लाइक का। मुझे लगता है 3000 सब्सक्राइबर में 1000 लाइक मैंने कुछ ज्यादा नहीं मांगा है। और भाई लोग अगर आपने ये लाइक एम पूरा कर दिया तो मैं मोटिवेशन से बहुत ज्यादा भर जाऊंगा, जिससे कि मुझे जल्दी जल्दी वीडियोस बनाने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।